दोस्तों भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद हीरा है हीरा। ये मैं बात नहीं कह रहा बल्कि ये बात भूमिहार समाज के तमाम लोग कह रहे हैं, जिनके दिल और दिमाग पर चंद्रशेखर आजाद जो है राज कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर चंद्रशेखर आजाद के विरोधी ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मणों के खिलाफ में बोलते हैं, सवर्णों, भूमिहारों, राजपूतों के खिलाफ में बोलते हैं और इसी वजह से उनकी राजनीति टिकी हुई है। लेकिन आज तक कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाया और नहीं कोई एक वीडियो, कोई सबूत दिखा पाया जिसमें चंद्रशेखर आजाद किसी ब्राह्मण के खिलाफ में, किसी राजपूत, भूमिहार, क्षत्रिय के खिलाफ में बोलते हुए देखे गए। लेकिन फिर भी जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है स्वर्ण विरोधी नेता है, जबकि एक लफ्ज भी आज तक कोई चंद्रशेखर के खिलाफ में, चंद्रशेखर का खिलाफ जो बयान है नहीं सुना सकता। और सोचिए, चंद्रशेखर आजाद आज इस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका दीवाना पूरे देश भर के बहुजन समाज के तो लोग हैं ही, लेकिन अब दीवानगी अब ठाकुर समाज के लोगों के अंदर भी देखने को मिल रही है। जिस ठाकुर समाज के बारे में कहा जाता है कि ठाकुर कभी भी चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं करता है, जो ठाकुर समाज के कुछ असामाजिक तत्व कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ठाकुरों के खिलाफ काम करता है, उनको ये सबूत देखना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद अब जो है बिल्कुल गोल्डन नेता बनते जा रहे हैं और बिल्कुल डायमंड वाला लक्षण चंद्रशेखर आजाद के अंदर दिख रहा है। और आज देखिए, पूरे देश भर में जिस तरीके से जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है, जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद पहुंचने का काम कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड में केतन लाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोक दिया जाता है और चंद्रशेखर आजाद को जाने नहीं दिया जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद किसी भी तरीके से जद्दोजहद करते हुए फाइनली वो केतन लाल के परिवार से मिलते हैं और जिस तरीके से रिस्क उठाते हुए, बारिश में भींजते हुए, पैदल कई किलोमीटर तक चलकर चंद्रशेखर आजाद ने जो संघर्ष दिखाने का काम किया, एक झलक में पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों का दीवाना बना लिया। और चंद्रशेखर जिस तरीके से संघर्ष करने का काम किए हैं, ठाकुर समाज के लोग भी अब दीवाना हो चले हैं। और देखिए, अब ये ठाकुर समाज के लोग, आप देखिए, ठाकुर समाज साहब करके एक पेज है जिसमें लिखा जा रहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी अपने संघर्ष और मेहनत से सभी वर्गों का दिल जीत रहे हैं। सभी लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ही वो सुरक्षित महसूस करेंगे। और आज देखिए ना, जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर कोई शख्स इस देश में राजनीति कर रहा है तो चंद्रशेखर आजाद। भले ही चंद्रशेखर आजाद के ऊपर स्वर्ण समाज के कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सवर्णों को गाली देता है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति साबित नहीं कर सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रूफ नहीं दिखा सकता है जिसमें चंद्रशेखर आजाद सवर्णों के खिलाफ में बोलते हुए दिख गए। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रशेखर कब बोलते हैं, जब आरोपी होता है, वो दलितों के साथ जुल्म जाति अत्याचार करता है तो उस पार्टिकुलर का नाम लेकर बोलते हैं और ना कि विशेष जाति के लोगों को जो है वो टारगेट करने का काम करते हैं। लेकिन आज जरा सोचिए कि ठाकुर समाज के लोग किस तरीके से दीवाने हैं कि चंद्रशेखर आजाद के लिए कह रहे हैं कि देखिए, ठाकुर समाज के लोग कितना लंबा चौड़ा पोस्ट करके कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपने कामों से लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। और सोचिए ना, आज उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले तमाम पार्टी जो है अपने अपने पार्टी का ग्राफ बनाने के लिए जमीन पर उतर गई है। लेकिन जरा सोचिए और कल्पना करिए कि जब यूजीसी का मुद्दा आया था तो जितने सारे तथाकथित बहुजन नेता हैं उनका चेहरा एक्सपोज हो गया। एक भी बहुजन नेता यूजीसी के समर्थन में खड़े नहीं हुए। तब उस दौर में चंद्रशेखर आजाद बिना अपना वोट बैंक का परवाह किए हुए बहुजन के इन मुद्दों पर डट कर खड़े रहने का काम किया था। लेकिन आज जितने सारे उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरएलडी हो, जितनी सारी पार्टियां, कांग्रेस भी, ये आज बहुजन हितैषी होने का दम भरती है। लेकिन सच तो ये है कि जिस तरीके से इनका रवैया है, ये बहुजन विरोधी रवैया रहा है। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर संघर्ष करेगा तो व्यक्ति का मेहनत का भी जाया नहीं जाएगा। और देखिए, चंद्रशेखर सांसद भी बन गए हैं, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मैं तो सांसद सिर्फ नगीना का हूँ,
लेकिन सिर्फ नगीना का सांसद होने से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर बहुजन समाज के लोगों से, समर्थ समाज के लोगों से, सर्व समाज के लोगों के बीच में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगीना मॉडल लागू हो, तो उसके लिए आपको आज़ाद समाज पार्टी को और चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि विजय थालापति की तरह चंद्रशेखर आज़ाद भी उत्तर प्रदेश में कमाल करें और उसी तरीके से सिस्टम को चेंज करने का काम करें, तो आपको आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश की जितनी सारी पार्टियां दम भर रही है, सभी के शासनकाल को सब लोगों ने देखने का काम किया। इसलिए अब सब लोग कह रहे हैं कि सारी पार्टी देख ली और अब की बारी केतली, और अब केतली जो है उत्तर प्रदेश में सबको चाय बनाकर सबको चाय पिलाने का काम करेगी। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद का दीवाना ठाकुर समाज के लोग हो रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि है? क्या लगता है 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की क्या भूमिका रहेगी? कितनी सीटें जीत सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचे देश भर में बहुजनों के पास।